अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये एमएस वर्ड 2021 का लेक्चर नंबर 2 है। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था एमएस वर्ड का जो फाइल टैब है उसको, उसकी सारी कमांड्स को हमने स्टडी किया था। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फाइल टैब की जो आखिरी एक कमांड हमारी रह गई थी प्रिंट की, उसके सारे ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ और एक ब्लैंक फाइल ले लेते हैं। और जब भी आपने किसी भी चीज़ को, कोई भी आपकी फ़ाइल है, आपने कुछ भी डाटा लिखा है, आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ फ़ाइल टैब पे आएँगे और उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे प्रिंट को। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो आपका ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होता है, वो ये है कि आपने कौन से प्रिंटर से अपना प्रिंट लगाना है। आपके पीसी में जितने भी प्रिंटर यहाँ पे कनेक्ट हैं, वो सारे प्रिंटर आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड प्रिंटर, यानी कि अगर कोई प्रिंटर ऐसा कोई प्रिंटर आप नया इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप वहाँ यहाँ से किसी नए प्रिंटर को ऐड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आप जो भी प्रिंटर अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो आपके जो पेजेस हैं, जो भी आपका प्रिंट है, वो उसी प्रिंटर से प्रिंट होगा, जो सा प्रिंटर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। ये हर प्रिंटर की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो भी प्रिंटर आपने कनेक्ट किया, जो भी प्रिंटर आप यहाँ पे सेट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको शो होंगी। कि आपने कुछ प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट होते हैं, कुछ कलर होते हैं, तो आपने प्रिंट कलर प्रिंट देना है या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लगाना है, डबल साइड लगाना है, सिंगल साइड लगाना है। वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे प्रिंटर की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। उसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास है, वो ये है कि आपने कितनी कॉपीज़ करनी है। जैसे हमारे पास यहाँ 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक ही पेज हमारे पास है। और अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 5 और उसके बाद मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास इस पेज की 5 कॉपीज़ आ जाएँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी आपको कॉपीज़ चाहिए, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप इस पे अप एरो पे क्लिक करेंगे, तो आपकी कॉपीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी। डाउन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी कॉपीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ होंगी। और यहाँ से आप मैनुअली भी जो कॉपीज़ का जितने प्रिंट आपको चाहिए उतना आप लिख सकते हैं। कुछ भी वैल्यू टाइप करेंगे और उतनी आपकी जो कॉपीज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएँगी। इसके बाद हम देखते हैं पेज की सेटिंग्स को। तो सेटिंग्स में जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है, वो ये है कि आपने कितने पेजेस प्रिंट करने हैं। आपने सारे पेजेस प्रिंट करने हैं या फिर आपने करंट पेज प्रिंट करना है, यानी जो पेज हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है प्रीव्यू में, सिर्फ़ वही पेज आपने प्रिंट करना है। या फिर आपने इवन पेज प्रिंट करने हैं या ओड पेज प्रिंट करने हैं। वो सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिलती हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, वो होता है प्रिंट ऑल पेजेस का। यानी कि हमारे पास हमारे पूरी फ़ाइल के अंदर जितने भी पेज होंगे, वो सारे के सारे पेजेस प्रिंट हो जाएँगे। और उसके बाद फिर जो अगला ऑप्शन है, वो प्रिंट करंट पेज का है। ये देखिए नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा है, जस्ट दिस पेज, यानी कि जो पेज हमें यहाँ पे शो हो रहा है, सिर्फ़ वही पेज प्रिंट होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे है कस्टम प्रिंट का। कस्टम प्रिंट पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं कि आपने कौन-कौन से पेजेस को प्रिंट करना है। जैसे मैं अपना माउस यहाँ पे होवर करता हूँ, तो माउस कर्सर होवर करता हूँ, तो ये देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे आपको पेजेस के यहाँ जो लिखा हुआ शो हो रहा है कि आपने किस-किस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं और किस तरीके से आप पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो पेज नंबर लेके 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो, उसके बाद जितने मेरे पास आगे के पेज हैं वो प्रिंट ना हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 1, उसके बाद मैं एक डैश लगाऊँगा, उसके बाद टाइप करूँगा 5 और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दूँगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मेरे पास जो पेज नंबर 1 से लेके 5 तक के जितने भी पेज हैं वो प्रिंट होंगे। और उनकी जितनी मैंने कॉपीज़ यहाँ पे सेलेक्ट की होंगी, उतनी-उतनी कॉपीज़ आ जाएँगी। और इसके बाद अगर मेरे पास आगे भी कुछ पेजेस हैं, जैसे 5 से लेके 10 तक मेरे पास पेजेस हैं या और भी कोई पेजेस हैं, तो वो पेज मेरे पास प्रिंट नहीं होंगे। सिर्फ़ जितनी मैंने यहाँ पे वैल्यू दी होगी, सिर्फ़ उतने पेजेस प्रिंट होंगे। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर 1 से लेके 5 तक के पेज जो हैं वो प्रिंट हों, उसके बाद पेज नंबर 6 प्रिंट ना हो और पेज नंबर 7 प्रिंट हो उसके बाद 5 के बाद, तो फिर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एक कॉमा और उसके बाद फिर मैं लिखूँगा 7। जब मैं इस तरह लिखूँगा, तो अब क्या होगा कि पेज नंबर 1 से लेके 5 तक पेज प्रिंट होंगे और पेज नंबर 7 फिर प्रिंट होगा। और ना पेज नंबर 6 प्रिंट होगा और ना ही पेज नंबर 7 से आगे जितने पेज होंगे वो प्रिंट होंगे। तो इस तरीके से आप कस्टम प्रिंट में जाकर अपनी मर्ज़ी से कमांड दे सकते हैं कि आपने कौन-कौन से पेजेस को प्रिंट करना है। और इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है, वो आता है और पेजेस का। यानी कि आपके जो पेज नंबर और पेजेस जितने भी हैं, अगर आपके पास 10 पेज हैं और अगर आप यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं और पेजेस को, तो आपके पास और पेजेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, यानी जितने भी पूरी फाइल में और पेजेस होंगे वो सारे प्रिंट होंगे और इवन पेज जो हैं वो प्रिंट नहीं होंगे।
और इसके बाद फिर जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है इवन का। ये भी ओड की तरह काम करता है, यानी कि ओड पेजेस जो हैं वो प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ इवन पेजेस प्रिंट होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं कि कौन-कौन से पेजेस आपने प्रिंट करने हैं, कौन से पेजेस आपने प्रिंट नहीं करने। वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है वो ये है कि प्रिंट वन साइड और प्रिंट टू साइड। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं वन साइड के ऊपर, तो उससे ये होगा कि जब आप कमांड लाएँगे प्रिंट की, तो आपके हर पेज पे यानी आपकी शीट में आपकी जो फ़ाइल है एमएस वर्ड की, उसके अंदर जितने भी पेज होंगे, हर एक पेज फ़िज़िकली अलग पेज पे प्रिंट होगा। यानी एक साइड ब्लैंक होगी पेज की, एक साइड पे प्रिंट होगा, यानी सिंगल साइड प्रिंट होंगे आपके पास। और अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं प्रिंट ऑन बोथ साइड, ये ऑप्शन डिसेबल है, इस वजह से डिसेबल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही डाटा है। अगर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ डाटा राइट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाटा राइट कर लिया है, और अब अगर मैं प्रिंट पे जाता हूँ, प्रिंट की शॉर्टकट की भी है, वो ये है आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल का बटन और उसके बाद आप प्रेस करेंगे पी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएँगे प्रिंट के ऑप्शन पर। यहाँ से इसका साइज़ मैं 90 कर लेता हूँ ताकि एक ही पेज हमें शो हो। और इसके बाद अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्रिंट ऑन वन साइडेड वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे ये देखें ये ऑप्शन जो है ये ओपन हो चुका है, मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके पास, जैसे मेरे पास पेज न 3 पेजेज़ यहाँ पे हैं, 2 ऑफ 3, मेरा पेज नंबर 2 यहाँ पे ओपन है और टोटल पेज जो है वो 3 हैं। तो अगर मैं यहाँ से बोथ साइड का प्रिंट पे सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं अगर प्रिंट लगाऊँगा, तो इससे ये होगा कि पेज नंबर जो मेरा 1 है, वो पेज की एक साइड पे प्रिंट होगा, पेज नंबर 2 जो है वो पेज की दूसरी साइड पे प्रिंट होगा, और फिर अगले पेज पे जो है पेज नंबर 3 प्रिंट होगा, और इसी तरीके से हमारे पास डबल साइड प्रिंट होंगे सारे। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है इसमें, वो ये है कि क्वालिटीड और अनक्वालिटीड का। यानी कि आप पेजेस के सेट बनाना चाहते हैं या फिर अलग-अलग पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 3 कॉपीज़ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ वन साइड, और उसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ क्वालिटीड का। तो उसके बाद मैं प्रिंट लगाऊँगा, तो उससे ये होगा कि पहले मेरे पास पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 2 प्रिंट होगा और फिर पेज नंबर 3 प्रिंट होगा। और चूँकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीज़ की तादाद 3 लिखी हुई है, तो उसके बाद फिर कॉपीज़ नंबर 2 स्टार्ट होगी और उस वो भी इसी तरीके से प्रिंट होगी। पहले पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3, फिर अगेन पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इसी तरीके से, यानी कि सेट की सूरत में हमारे पास जितने भी पेज हैं वो प्रिंट होंगे। और अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अनक्वालिटीड का ऑप्शन, तो उससे आपके पास ये होगा कि पहले ये देखें, आपको नीचे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी शो हो रही है कि पेज नंबर 1 के सारे कॉपीज़ आएँगी जितनी आपने सेलेक्ट की होंगी। फिर पेज नंबर 2 की सारी कॉपीज़ आएँगी, फिर पेज नंबर 3 की कॉपीज़ आएँगी। इसी तरीके से आपके पास सारे पेजेस प्रिंट होंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का या फिर लैंडस्केप ओरिएंटेशन का, कि आप अपने जो पेज है उसको लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं या फिर पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हमारे पास इस वक्त जो सिलेक्ट है वो पोर्ट्रेट में है, यानी कि हमारा जो पेज है वो पोर्ट्रेट में शो हो रहा है और इसी तरीके से पोर्ट्रेट में प्रिंट होगा। अगर आप इसको लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे लैंडस्केप और आपका पेज ये देखेंगे यहाँ पे आपको प्रीव्यू में भी शो हो रहा है कि आपका पेज जो है वो लैंडस्केप में प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप पेज साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं पेज का। आप यहाँ से लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, लीगल सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी जो भी पेज आपके प्रिंटर में जौन-सा भी पेज है, आपने वो पेज साइज़ सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप प्रिंट लगाएँगे तो आपका पेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ज़्यादातर जो मार्केट में पेज यूज़ होते हैं, ज़्यादातर प्रिंटर्स में जो भी पेज यूज़ होता है वो ए4 यूज़ होता है या फिर लीगल यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे पेज का साइज़ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रिंट लगाएँगे तो उसी पेज के ऊपर आपका जो है प्रिंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ से मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो नॉर्मल मार्जिन होता है। ये मार्जिन की जो वैल्यू है टॉप पे कितनी है, लेफ़्ट पे कितनी है, ये सारी भी आपको यहाँ पे बताई गई हैं कि कितनी-कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे कितने सेंटीमीटर का मार्जिन यहाँ पे है। और उसके बाद आप यहाँ से नैरो भी चूज़ कर सकते हैं, मॉडरेट भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रीसेट्स यहाँ पे इन्होंने मार्जिन के दिए हुए हैं। कोई भी आप सेट करेंगे और आपका वही मार्जिन सेट हो जाएगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नॉर्मल है, तो यहाँ पे नॉर्मल की जो आपको शो हो रहा है कि कितना-कितना मार्जिन यहाँ पे शो हो रहा है सारे में। अगर आप यहाँ से नैरो पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें हमारा जो मार्जिन है वो यहाँ पे नैरो हो चुका है। और यहाँ पे आपको लास्ट में कस्टम मार्जिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी मार्जिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपने कितने सेंटीमीटर का या कितने इंचेस का आपने जो मार्जिन है वो यहाँ पे सेट करना है।
वो आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी मार्जिन, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ मार्जिन सेट करेंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, आपको जो मार्जिन है वो सेट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा लास्ट ऑप्शन पेज पर शीट का, यानी कि एक पेज पे आपने कितनी शीट्स को प्रिंट करना है। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 3 पेज हैं और मैं यहाँ पे पेज पर शीट 2 यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरे पास जो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 है वो एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएंगे। इनका साइज़ छोटा हो जाएगा और एक ही पेज के ऊपर दोनों जो हमारी फ़ाइल की 2 पेज हैं वो दोनों एक ही पेज के ऊपर प्रिंट होंगे और पेज नंबर 3 जो है अगले पेज पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने भी पेज, आप एक पेज के ऊपर जितने भी अपने फ़ाइल के पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे दिखाई गई है और साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पेज पर 0, यहाँ से वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा सारी पेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको हेल्पफुल लगा हो ये कोर्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।